हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने वाली हूँ जिनको क्या आप तुरंत इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, ए तू मनी मन में क्या सोच रहा है, तू मनी मन में क्या बोल रहा है, वह मनी मन में खुशफुसाहट कर रहा है, इतना मनी मन में गुस्सा क्यों कर रहे हो। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके सुनकर हमें समझ में नहीं आता है कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आज के इस वीडियो में मैं ना केवल ऐसे सेंटेंसेस लेकर आई हूँ, उनको आप तुरंत इंग्लिश में बिना रटे हुए कैसे समझ सकते हैं, अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी बताने वाली हूँ। साथ में स्ट्रक्चर भी देने वाली हूँ, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से फायदा क्या होगा आपका, केवल एक ही स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे आपके सामने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। इनका फायदा क्या होगा कि केवल आपको एक ही सेंटेंसेस समझना होगा और बाकी स्ट्रक्चर्स की सहायता से आप तुरंत बोलने लगेंगे। एक सेंटेंस के बाद में अनेक सेंटेंसेस आप तुरंत बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर्स का पैटर्न होता है। और बाद में मैं आपसे क्विज भी करने वाली हूँ। मैं कुछ सेंटेंसेस हिंदी में बोलूंगी, आपको तुरंत उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यदि नहीं कर पाते हैं तो डोंट टेक टेंशन, उनको मैंने आगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो पहले क्या करना है, आपको ट्राई करना है, यदि नहीं आता है तो आपको वहां से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक सेंटेंस से हजारों सेंटेंस बनने वाले हैं। और फ्रेंड, ये हमारे यू कैन स्पीक स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 6 नंबर का स्ट्रक्चर है। ऐसे मोर देन 200 स्ट्रक्चर आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मिलेंगे। और इसके लिए क्या करना होगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, जहां पर आपको इस तरीके से मोर देन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ये था, वह मनी मन में गुस्सा हो रहा था। तो सबसे पहले आपको टेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं आगे थोड़ा बहुत देने वाली हूं। देखिए, ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, गुस्से को एंग्री बोलते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, तू मनी मन में क्या बोल रहा है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, तू मनी मन में क्या बोल रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वॉट आर यू इनवर्डली स्पीकिंग, वॉट आर यू इनवर्डली स्पीकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मनी मन में प्रार्थना की, ही इनवर्डली प्रेड। अब ये मुझे बताइए, मनी मन के लिए हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, कोई वर्ड समझ में आ रहा है? नहीं, केवल एक ही कॉमन लग रहा है, इनवर्डली। इनवर्डली यदि मैं बोलती हूँ इसको रट लो, तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं रटने नहीं दूंगी आपको, यहाँ पर आपको मैं टेक्निक देने वाली हूँ। देखिए क्या करना है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स किया है। मैं साइड में होती हूँ, आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और यहाँ का ये सेकंड पार्ट है। तो क्या करना है, देखिए, वह मनी मन के लिए यहाँ पर आपको इनवर्डली का यूज करना है। बस आपको यही रटना है कि इनवर्डली कहाँ पर आएगा, जहां पर मनी मन मिलेगा वहां पर इनवर्डली लगा देना है और अकॉर्डिंग टू टेंस आपको वो सेंटेंस पूरा फॉर्म करना है। जैसे कि वह मनी मन में गुस्सा हो रहा था। अब देखिए, गुस्सा हो रहा था तुरंत समझ में आ गया, ये हमारा पास्ट का टेंस है, कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। ही वॉज इनवर्डली, मनी मन के लिए हमने इनवर्डली लगाया, गुस्से के लिए गेटिंग एंग्री, ऐसे हमने बोला है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, उसने मनी मन में सोचा, सोचने के लिए थिंकिंग बोलेंगे। ही इनवर्डली आगे जाकर के क्या है, थॉट, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट, तू मनी मन में क्या बोल रहा है, व्हाट आर यू इनवर्डली बोल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए ओनली स्पीकिंग लिया है हमने। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने मनी मन में प्रार्थना की, ही इनवर्डली, बस मनी मन के लिए इनवर्डली लगाना है। प्रार्थना की कौन सा टेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेड, सिंपल पास्ट टेंस है। तो आपको क्या समझ में आया कि हमें इस तरीके से भी प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि हमें सेंटेंसेस रटने ना पड़े। जो सभी लोग बोलते हैं 400 सेंटेंस रटो, 500 रटो, क्या ये पॉसिबल होता है क्या? हम देखते हैं 1-2 सेंटेंस याद रखते हैं, बाकी के भूल जाते हैं। लेकिन यदि आप इस टेक्निक से पढ़ते हैं ना, तो आपको तुरंत समझ में आएगा। चलिए अब हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, क्योंकि यदि हमें सेंटेंसेस रटने नहीं है तो हमें इस तरीके के स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। और ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, अपनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई इनवर्डली स्पीक एंड ही इनवर्डली स्पीक्स। स्पीक यूज किया है, स्पीक्स यहाँ पे यूज किया है। ऐसा हमने क्यों किया है, यदि आपने टेंसेस प्रॉपर्ली नहीं पढ़े, हमारे मेथड की सहायता से नहीं पढ़े, तो यहाँ पर आपका कंफ्यूजन होगा। यदि सच में अच्छे से टेंसेस सीखने, तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको हर एक टेंस और नॉलेज मिलेगी और साथ में एक्टिविटीज भी मिलेंगी। चलिए हम इस पर आते हैं। आई इनवर्डली स्पीक को बिल्कुल ऐसा ही कंसीडर करना है, जैसा कि हम कभी कभी बोलते हैं ना, मैं हमेशा खाती हूं, तो हम कैसे बोलेंगे, आई ऑलवेज ईट, मैं हमेशा बोलती हूं। आई ऑलवेज स्पीक, या वह हमेशा बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स। जैसे हम यहाँ पे ऑलवेज को कंसीडर कर रहे हैं, सेम थिंग इनवर्डली को भी कंसीडर करना है। अब यहाँ पर नेवर है, जैसे मुझे बोलना है मैं कभी नहीं जाती हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे, आई नेवर गो, वह कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोज। तो सेम थिंग है, ऑलवेज और नेवर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं करना है। बस मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपका इनवर्डली में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको क्या बताया जाता है,
कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, तो लेकिन यहाँ पर इनवर्डली का एडिशन हमने किया है जैसे ऑलवेज और नेवर का होता है। प्रैक्टिस कैसे करनी, बिल्कुल ईजी है, आपको ये पूरा पढ़ना है। कैसे, आई इनवर्डली स्पीक, मैं मनी मन में बोलता हूँ, वह मनी मन में बोलता है, ही इनवर्डली स्पीक्स। कुशा मैडम मनी मन में पढ़ाती हैं, कुशा मैम इनवर्डली टीचेस। तो आपने देखा इस तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ी सी वर्ब चेंज कीजिए, स्पीक की जगह दूसरी वर्ब लेने की कोशिश कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, वो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या करना है, अभी हम स्पीक बोल रहे थे तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है, इनवर्डली को एज इट इज रखना है। जैसे कि आई इनवर्डली स्पोक, मैं मनी मन बोला, वह मनी मन बोला, ही इनवर्डली स्पोक। क्या किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो मैंने स्पीक किया था, यहाँ पर आके मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग होती है, टेंसेज यदि आपको समझ में आएंगे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, तुरंत हमारे ऐप में जाके कोर्सेज देखने होंगे, स्पोकन का और ग्रामर का, दोनों बहुत ही अच्छे कोर्स है और इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज दी हैं, ट्रिक्स दी हैं, मेथड्स दिए हैं। और यहाँ पर केवल हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं जहाँ पे ज्यादा डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म्स क्या क्या होती है, इसमें यहाँ पर हमारे रूल्स क्या होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट है, एमिजार का यूज करना है, इनवर्डली को एज इट इज रखना है और वर्ब को आईएनजी लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कितने सारे वर्ब्स यूज किए। मैं आपको प्रैक्टिस बताती हूँ कैसे आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम इनवर्डली थिंकिंग, अभी स्पीकिंग नहीं लेती हूँ, बहुत बार हो चुका है। आई एम इनवर्डली थिंकिंग, मैं मनी मन में सोच रही हूँ। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना, तू मनी मन में क्या सोच रही है, या तू मनी मन में सोच रही है। तो यहाँ पर इस तरीके के सेंटेंस आपके बन सकते हैं। वह मनी मन में सोच रही है, शी इज इनवर्डली थिंकिंग, वह कुत्ता मनी मन में भौंक रहा है। भौंकता तो नहीं है, लेकिन एक मजाक के लिए हम सोच सकते हैं, इट इज इनवर्डली बार्किंग, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इतने सारे वर्ब्स लिए, आप और भी वर्ब्स के एडिशन कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे का है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होता है, वॉज और वर का यूज करते हैं। एमिजार हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ पे वॉज और वर लगाना है, इनवर्डली को एज इट इज रखना है। वर्ब में जो हमने पहले वर्ब्स ली थी कॉन्टिन्यूअस में, सेम वर्ब्स लेकर के उनको आईएनजी का यूज कर देना है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, वी वर इनवर्डली स्पीकिंग, हम मनी मन में बोल रहे थे। अब मुझे ऐसा बोलना है, तू मनी मन में सोच रहा था, तो हम कैसे बोलेंगे, यू वर इनवर्डली थिंकिंग। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। वह मनी मन में कूद रहा था, होता है ना कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जंपिंग कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, ही वॉज इनवर्डली जंपिंग। तो आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा सोचना और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, जहां पर मैं आपसे करने वाली हूँ क्वेश्चंस और आपको देने होंगे आंसर। आप बोलेंगे मैम क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं, यहाँ तो आपने क्वेश्चंस नहीं सिखाए। इसका मतलब मैं हिंदी में सेंटेंसेस पूछने वाली हूँ और आपको चेक करना है कि जितना मैंने बोला है आपको कितने % समझ में आया है। यदि नहीं आया तो आप फिर से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वह मनी मन में रो रहा था। कॉन्सेंट्रेट कहां पर करना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं मनी मन में पढ़ा रही हूं। अभी तो मैं जोर से पढ़ा रही हूं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं ना, मैम आप बहुत फास्ट पढ़ाती हो, इससे अच्छा हो कि आप मनी मन में पढ़ाओ। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं मनी मन में पढ़ा रही हूं। कैसे बनाना है, यहाँ पर इस चीज पर ध्यान दीजिए। गीता ने मनी मन में पढ़ा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मनी मन में पढ़ लेते हैं, सुनाई नहीं देता है, तो उसमें से एक गीता भी है, गीता ने मनी मन में पढ़ा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इनको, वह मनी मन में हंस रहा था, वह मनी मन में हंस रहा था। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट टेंस पे करना है, इनवर्डली का यूज करना है। और आपको यहाँ पे मैं टाइम देती हूँ, कितने सेंटेंसेस आप बना पा रहे हैं, बनाने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं आता है तो तुरंत आगे जाना है और अपने आप को चेक करना है कि आपने जो बनाया वो सही है या नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस जो था, वह मनी मन में रो रहा था, He was inwardly crying। देखिए मनी मन के लिए, मैं मनी मन में पढ़ रही हूँ, I am inwardly reading, inwardly आया यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस है, गीता ने मन ही मन में पढ़ा। तो यहाँ पर हमने बनाया गीता इनवर्डली रीड, रीड्स चाहिए या रेड चाहिए, मनी मन में पढ़ा। कंफ्यूजन हो रहा है ना, इस तरीके के कंफ्यूजन को अवॉइड करना चाहते हैं, तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहां पर जो आपके पास कोर्सेज होंगे ग्रामर का और स्पोकन का, वहां में इस तरीके के डाउट्स को न केवल क्लियर किया गया बल्कि इस तरीके के डाउट्स आपके मन में भी ना आए, इस तरीके की हमने टेक्निक भी दी है। तो यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड होता है, तो इसको पढ़ेंगे ऐसे रेड, लेकिन मीनिंग सेम होता है। गीता इनवर्डली रेड, और वह मनी मन में मुस्कुरा रहा था, He was inwardly smiling। तो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बना के दिए हैं और ये सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो केवल एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इस तरीके के मोर देन 200 वीडियो आपको मिलने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स मिलने वाली है, ट्रिक मिलने वाली है, और इसके साथ में आपको हर वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पे क्विज भी मिलने वाला है। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं, इट मीन्स आप अपने टीचर खुद भी बन सकते हैं। आप मेरा साथ लेके अपने टीचर खुद भी बन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड्स, यदि आपका बेसिक अच्छा
नहीं है, एडवांस लेवल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल करना होगा। और यहाँ पर आपको 2 अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। आप देख सकते हैं, एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जहाँ पर आपको इस तरीके से 4 किताबें मिलेंगी। ये चारों किताबें बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन की गई हैं। और दूसरा है हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का कोर्स। ये ग्रामर का कोर्स है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको क्रैक करने के लिए, उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, किसी भी स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए ये दोनों कोर्स आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। और फ्रेंड्स साथ में आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस, किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमसे इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ डेमो वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में, इट मींस यू कैन स्पीक किट एंड ऐप में बहुत कम कीमत में आपके लिए रखे, ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके, आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सके और आपका बेस भी ग्रामर का पक्का हो सके। एट लास्ट फ्रेंड्स आगे की वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस से हजारों सेंटेंस बनाने की ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। थैंक यू वेरी मच।